नमस्कार, मैं हूं हुसैन और इस समय हम वार्ड क्रमांक 24 में हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहां से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में विनय सिंह बनावर जी हैं। उनसे बातचीत करेंगे, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि वो पार्षद क्यों बनना चाहते हैं। तो सबसे पहले विनय जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि आप चुनाव मैदान में उतरे हैं जी। वार्ड क्रमांक 24 से पार्षद पद के लिए आप मैदान में उतर चुके हैं जी। तो आप पार्षद क्यों बनना चाहते हैं? सर देखिए, हमारा वार्ड पिछले 15 सालों से मतलब कोई भी विकास नहीं हुआ। जब भी यहाँ पे चुनाव हुआ है तो हमारे वार्ड के बाहर के ही प्रत्याशी यहाँ पे आके चुनाव लड़े हैं, और लड़ने के बाद वो इतनी दूर रहते हैं कि ना तो उनसे संपर्क हो पाता है, ना ही यहाँ के जो मतदाता हैं, यहाँ के जो निवासी हैं, उनसे संपर्क कर पाते हैं। और वो इतने परेशान हो जाते हैं उनसे बात करने में भी और अपनी समस्या को बताने में कि तो आप यहाँ की ना सड़कें, लाइट, बिजली, सारी समस्याएं, मतलब हम लोग पिछले जो समस्याएं वार्ड की है वो मेरी खुद की भी समस्या है। बस ये मेरे को प्रेरणा हुई कि मुझे अपने वार्ड से चुनाव लड़ना चाहिए, और मैं इसका प्रयास कर रहा हूँ कि इस बार हम अपने वार्ड के ही प्रत्याशी को जिता के यहाँ का विकास हम खुद अपने हाथों में लें। अच्छा, आप चुनाव मैदान में उतर चुके हैं जी, लेकिन आपका प्रचार प्रसार वैसा नहीं दिख रहा है जो अन्य प्रत्याशी कर रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण है? जी, आपका एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात आपको बताऊं कि पार्षद का चुनाव ये वार्ड का चुनाव होता है, छोटा सा चुनाव होता है, लेकिन इसमें आप देखेंगे कि इसको इतना बड़ा बना दिया जाता है। इतने बड़े बड़े लोग आके चुनाव लड़ते हैं जैसे कोई विधानसभा का चुनाव हो रहा है। मैं अपना प्रचार मैन टू मैन करता हूँ, लोगों से मतदाता से जाके मिलता हूँ, उनको अपनी समस्या रखने का मौका देता हूँ। मेरा आप कभी भी किसी भी दीवार में पोस्टर नहीं देखेंगे चिपका हुआ, क्योंकि मुझे पता है जिनके यहाँ पोस्टर चिपकाऊंगा उनसे मेरे को गाली ही पड़ने वाली है। वोट तो खैर बात की बात है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी वजह से शुरुआत में तो कोई नुकसान ही ना हो, और निर्वाचन आयोग का जो भी उनका जो नियम कानून है मैं उसको फॉलो करना चाहता हूँ। मेरा विश्वास सिर्फ मतदाताओं के ऊपर है, जिनसे मैं मिल के मैन टू मैन उनसे जाके उनसे मिलता हूँ, अपना प्रचार करने का वही तरीका अपनाता हूँ। और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अकेले ही जाऊँ, जिससे मेरे साथ कोई अपना समय बर्बाद ना करे। अच्छा, आप पूछिए सर। जैसा आप बता रहे हैं कि आपके वार्ड में कई समस्याएं हैं, जी, पानी, सड़क, बिजली, इसका अभाव। जी, तो क्या जो पिछले पार्षद रहे हैं जी, उनके द्वारा कोई ऐसे प्रयास किए नहीं गए? देखिए, पिछले पार्षद जो रहे उनको नाम तो नहीं लूंगा मैं, सब जानते हैं, लेकिन पिछले 5 सालों में 5 साल क्या, पिछले 5 साल तो खैर मतलब कुछ भी काम नहीं हुआ, नील। जनता बहुत ज्यादा परेशान रही उनके कामों से, और वैसे तो काम पिछले 10 साल से 15 साल से कुछ भी नहीं हुआ हमारे वार्ड नंबर 24 में। बहुत पिछड़ा वार्ड है हमारा, और मेरा यही प्रयास है कि अपने मतदाताओं से कि इस बार बिल्कुल आगे आके मतदान करें और ऐसे प्रत्याशी को जिताएं जो वार्ड में रहता हो और अपने वार्ड के लिए सोचता हो, उनको उसके काम करने की इच्छा हो। और मेरा प्रयास बिल्कुल यही है कि इस बार अगर मुझे विजयी अगर बनाते हैं मेरे मतदाता, उनका आशीर्वाद रहता है, तो मैं अपने 5 साल वार्ड के विकास में ही पूरा टाइम लगाऊंगा। ऐसी मेरी जो है प्रेरणा मिली मुझे। अच्छा, आपसे ये जानना चाहेंगे, आपका जनसंपर्क चल रहा है, जैसा आप बता रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, जी जी, अपनी बात रख रहे हैं, जी, तो उनका क्या रिस्पॉन्स है? वो मतदाता क्या कह रहे हैं? देखिए, सबसे अच्छी बात तो ये है कि मतदाता सबसे पहला यही चाहते हैं कि वार्ड के प्रत्याशी को ही जिताएं। और उन लोग मतदाताओं की जहां तक बात करें तो वो पार्टियों से इतना ज्यादा परेशान हो चुके हैं, जो 2 बड़ी पार्टियां हैं, और कोई भी पार्टी आती है तो वो ये जानती है कि ये चुनाव है, चेहरे पे होता है और लोकल लोगों के पे होता है। उनको पार्टी और बड़े दल से कोई लेना देना नहीं, उनको सिर्फ अपने काम से मतलब है। देखिए, हमारे वार्ड के जितने भी लोग हैं, इतने कामकाजी हैं, काम धंधे वाले हैं, और बहुत ही सज्जन लोग हैं। ना कभी किसी से शिकायत करेंगे, ना कभी किसी से बोलेंगे, बस जो होता है वो झेलते रहते हैं। तो जनता इस बार बदलाव बिल्कुल चाहती है, और वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में ही अपने वार्ड में चाहती है, पार्षद के रूप में। अच्छा, लगभग कितने प्रत्याशी हैं आपके? प्रत्याशी हैं करीब 5 प्रत्याशी हैं। 2-3 हैं पार्टी से, बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी, और 2 निर्दलीय। आपको क्या लग रहा है कि जितने प्रत्याशी खड़े हैं, आप अपनी टक्कर किससे मान रहे हैं? नहीं, मैं अपनी टक्कर ना मैं किसी से अपनी तुलना कर रहा हूँ। मैं तो सिर्फ मतदाता के पास जा रहा हूँ, अपनी बात करता हूँ और उनसे बताता हूँ अपने वार्ड के प्रत्याशी को ही अपना मताधिकार दें और उनको भरपूर अपना सेवा करने का मौका दें, और मैं यही उनसे चाहता हूँ और अपेक्षा करता हूँ, उनका आशीर्वाद चाहता हूँ।
अच्छा, अगर आपको आपके वार्ड की जनता चुनती है, जी जी आपको अपना पार्षद बनाती है, जी। तो क्या प्राथमिकता रहेंगी आपकी? देखिए, वार्ड में सबसे बड़ी समस्या रहती है रोड, बिजली, सड़क, पानी, साफ सफाई, दवाई का छिड़काव। इसके अलावा जो यहाँ की जनता है, जो गरीब जनता है, जिसका आयुष्मान कार्ड नहीं बना हो, जिनको आवास नहीं मिला हो, ये सारी समस्याएं हैं जो सबसे बड़ी समस्याएं हैं। उसके बाद मैं किसी से भी ये झूठा वादा नहीं करना चाहता कि मैं क्या कहते हैं बहुत बड़ा पार्क बनवा दूंगा, खेल का मैदान बनवा दूंगा, मंदिर बनवा दूंगा, ये करवा दूंगा। इससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ ये आश्वासन होता है जो बड़े बड़े नेता लोग देते हैं। अच्छा, आप निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में, जी बिल्कुल सही है। आपने किसी पार्टी से ट्राई नहीं किया कि आपको टिकट मिले? फर्स्ट डे है और आज का दिन है। जिस दिन से मैंने चुनाव लड़ने की ठानी, उसी दिन से मैं सोचा था कि मैं किसी भी पार्टी के पास नहीं जाऊंगा टिकट मांगने, न मैं गया, ईश्वर गवाह है। मैं जिस दिन से सोचा चुनाव लड़ने का, निर्दलीय ही सोचा। वार्ड के लोग इतने सज्जन हैं, इतने भले हैं, अब वो सारी चीजों से पक चुके हैं। उनको एक ऐसा प्रत्याशी चाहिए जो उनकी सुने, उनका काम करे, और ये मुझे पूरा विश्वास है कि जनता मुझे वोट करेगी, मुझे अपना पार्षद चुनेगी। आपका चुनाव चिन्ह क्या है? मेरा चुनाव चिन्ह बरगद का पेड़ है। चलिए, आपने हमको समय दिया, हमसे बातचीत की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और शुभकामनाएं हमारी। जी जी, बहुत धन्यवाद, नमस्कार।